हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसक्यूएल टेक पार्ट 4। इस वीडियो में एसक्यूएल सर्वर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी, केस, अपडेट जेंडर और जिसको हम स्वैपिंग ऑफ जेंडर भी कहते हैं, डिलीशन ऑफ डुप्लीकेट रोज, टॉप 1 सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कई बार कि जब भी हम कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है। तो उसका ऑर्डर सबसे पहले फ्रॉम होता है, देन उसके बाद जितने भी जॉइन उस क्वेरी में यूज़ हो रखे होते हैं जॉइंस, वो सब कवर होते हैं। उसके बाद जो एसक्यूएल कंपाइलर होता है वो वेयर क्लॉज पे आता है। वेयर क्लॉज में जो भी कंडीशंस होती है उनको फिल्टर करता है। उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज पे अप्लाई होता है एग्जीक्यूशन, देन हैविंग क्लॉज एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद लास्ट में सिलेक्ट में जो भी कॉलम्स इंक्लूड होते हैं वो आते हैं, स्टार होता है तो पूरे के पूरे टेबल के कॉलम्स आते हैं। देन डिस्टिंक्ट कीवर्ड अप्लाई होता है, अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो उनको एलिमिनेट किया जाता है। और उसके बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको ऑर्डर बाई के थ्रू हम सॉर्ट कर देते हैं। और उसके बाद लिमिट और ऑफसेट, मतलब कि हमें कितना रिकॉर्ड्स को फैच करना है उन आउटपुट में से, तो वो हमारा लिमिट और ऑफसेट से डिसाइड होता है। तो आप नीचे सिंटैक्स देख सकते हो, वो आपके सामने ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन के जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन विद टेबल 2 ऑन टेबल 1 का जो कॉलम है टेबल 2 के कॉलम की मैचिंग वैल्यू से। उसके बाद वेयर और कंडीशन जो भी यहाँ पे अप्लाई होती हैं वो सारी ग्रुप बाई उनके कॉलम के नेम, और हैविंग में एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, और ऑर्डर बाई में कॉलम का नेम असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट होता है। लिमिट और हम जो काउंट है ऑफसेट उसका काउंट। इस टाइप से हम एक क्वेरी को लिखते हैं और एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है वो इस तरीके से फॉलो होता है इसमें। हाउ टू इम्प्लीमेंट केस इन एसक्यूएल सर्वर। केस एक स्टेटमेंट होती है एसक्यूएल की जो कि बेसिकली चेक करती है कि कंडीशन मीट हो रही कि नहीं। अगर वो होती है देन वो एक वैल्यू रिटर्न करती है बेस्ड ऑन कंडीशन मैचिंग। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इफ देन एल्स। इफ एल्स जो हम यूज़ करते हैं उसका एक्सटेंशन है एसक्यूएल में, जो कि हैंडल करती है मोर देन वन कंडीशन को एट अ सेम टाइम। और ये जो कंडीशन चेक होती है रो बाय रो चेक होती है इसमें। सो इसका एग्जांपल एक लेते हैं। इफ़ वी वांट टू सेट अ ग्रेड, अगर हमें किसी एम्प्लॉय को ग्रेड के बेसिस पे सेट करना है, उसकी सैलरी के बेसिस पे उसको ग्रेड देना है, तो हम इस तरीके से ये क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं केस को। तो जो कंडीशन होगी ये हो सकती है कि सैलरी जिसकी लेस देन 20,000 है वो सी ग्रेड में लाई करता है, जिसकी सैलरी 20,000 से 50,000 है उसको हम ग्रेड बी में लाई करते हैं, और जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है उसको ग्रेड ए में लाई करते हैं। तो इसके बेसिस में हमें एक कॉलम मतलब कि लाना है आउटपुट में, ताकि हम उसके ग्रेड को सेट कर पाएँ। सो यहाँ पे जो टेबल है दे रखा है आपको एज अ टेबल का आउटपुट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, सैलरी और जेंडर उसका। तो ये सारी ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब हम इससे ये जो कंडीशन है या जो केस है वो कैसे हम बनाएंगे क्वेरी में वो देखते हैं। तो हम इस टेबल से कैसे फैच कर सकते हैं। सपोज हमने फर्स्ट जो कॉलम लिया वो एम्प्लॉय नेम लिया और उस एम्प्लॉय की सैलरी ली, और जो थर्ड कॉलम होने वाला है वो ग्रेड होगा उसी एम्प्लॉय टेबल से। सो हम जो इसका सिंटेक्स यूज कर सकते हैं वो होता है केस व्हेन सैलरी लेस देन 20,000, और यहाँ पे देन उसका जो ग्रेड होगा वो सी सेट हो जाए, और व्हेन सैलरी बिटवीन होगी 20,000 से 50,000 देन ग्रेड बी, व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 देन ए। सो सैलरी लेस देन 20,000 मीन्स इट कवर 90,000। ये 90,000 तक की जिनकी भी सैलरी होगी 19,099, तो वहाँ तक के सी ग्रेड शो करेगा। और जिसकी सैलरी 20,000 से स्टार्ट होती है या फिर 50,000 अप टू मतलब 50,000 तक होती है, जिसकी या 50,000 भी है तो उसका भी ग्रेड बी ही आएगा। जिसकी 50,000 से 1 रुपये जस्ट ऊपर है
तो उसके आगे की जितनी भी सैलरी होंगी सब ए ग्रेड में लाई करेंगी। और यहाँ पे एंड क्लॉज लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मस्ट होता है केस को एंड शो कराने के लिए। सो हमने एंड करके उसको एज अ एलियास नेम ग्रेड दे दिया यहाँ पे फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। तो जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, जॉन जिसकी सैलरी 20,000 थी उसका ग्रेड बी है, क्योंकि 20,000 बी ग्रेड में इंक्लूड होता है। माइक उसकी सैलरी 60,000 थी जो कि मोर देन 50,000 है, 50,000 से ऊपर है, इसलिए उसकी सैलरी का जो ग्रेड है वो ए बनेगा। हैरी उसकी 25,000 सैलरी तो उसका बी। इसी टाइप से टाइसन है, उसके 50,000 है तो उसके जो ग्रेड है वो सी बन रहा है। और ये जो केस है वो 1 बाय 1 रो वाइज रन एग्जीक्यूट होता जाएगा और उसके ग्रेड को जो सेट करता जाएगा और आउटपुट आपको इस तरीके देखने को मिलेगा। हाउ टू स्वैपिंग और चेंज जेंडर फ्रॉम मेल टू फीमेल और वाइस वर्सा। हमें जेंडर अपडेट करना है टेबल में, जिसका जेंडर मेल है उसको फीमेल में कन्वर्ट करना है, या फीमेल है किसी का जेंडर उसको मेल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे केस यूज़ करके उसको स्वैप कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। नीचे जो टेबल है हमारा वो एम्प्लॉय टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इस टेबल पे हम स्वैपिंग या फिर जेंडर का चेंज अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे पास टोटल इस टेबल में 7 एम्प्लॉय हैं और जिनके जेंडर भी दिए हैं, जैसे लाइक जॉन वो मेल है, माइक मेल है, हैरी फीमेल है, टाइसन फीमेल है, शय फीमेल है, राज मेल है। तो ये इनके जेंडर स्वैप हो जाएंगे जब हम इसमें स्वैपिंग लगा देंगे यूजिंग केस। तो हम केस कैसे अप्लाई करते हैं स्वैपिंग के लिए देखते हैं। तो हमारी जो क्वेरी होगी वो ऐसे बनेगी, अपडेट टेबल का नेम एम्प्लॉय और देन सेट जेंडर। हमें जेंडर को सेट करना है इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या सेट करना है, केस। केस हम लगाएंगे व्हेन जेंडर मेल हो देन उसको फीमेल सेट कर दे, एल्स मेल। एल्स में कौन सा पार्ट जाएगा, जिसका जेंडर मेल के अलावा हो, मेल के अलावा जो जेंडर है वो फीमेल ही होगा यहाँ पे। सो जो फीमेल होगा उसको देन यहाँ पे मेल कर देंगे और एंड क्लॉज से केस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, जेंडर मेल हो देन उसको फीमेल कर दे, एल्स जो कि बचे फीमेल उनको मेल कर दे। तो इस टाइप से हम क्वेरी लिख के जब इसको रन करेंगे तो बिफोर अपडेट आप देख रहे हो यहाँ पे जॉन था, उसका जो जेंडर था वो मेल था, और आफ्टर अपडेट क्या हो गया, जॉन का जेंडर एज अ फीमेल हो गया। इसी तरीके से माइक का जेंडर मेल था और अपडेट के बाद माइक का जेंडर फीमेल हो गया। हैरी का जेंडर फीमेल था और अभी हैरी का जो जेंडर है वो मेल हो गया। टॉम का जेंडर मेल था, टॉम का जेंडर फीमेल हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के स्वैपिंग हो गई और जो जेंडर है वो अपडेट हो गए। हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट रोज इन टेबल। हम डुप्लीकेट रोज को कैसे टेबल से डिलीट कर सकते हैं। एसक्यूएल में बहुत सारे वेज होते हैं डुप्लीकेट रोज को डिलीट करने के, और सीटी उनमें से एक कॉमन मेथड है जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है डिलीट करने के लिए रोज को। सीटी क्या है, एक्चुअली कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है जिसका एसक्यूएल में हम यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी डुप्लीकेट रोज को डिलीट करने के लिए पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक रो नंबर का फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि किसी भी टेबल में वो रो कितनी बार रिपीट हो रही है बेस्ड ऑन कोई भी एक कॉलम जो हम ले सकते हैं। सो इसमें क्या है कि हम जो सिंटेक्स है वो यूज़ करने वाले हैं विद सी टी ई एज ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट स्टार। स्टार बेसिकली जो भी हमारा टेबल है उसके सारे कॉलम्स को डिनोट करेगा, कॉमा रो नंबर। रो नंबर एक फंक्शन है जो कि हमें उसका रो नंबर को आइडेंटिफाई कर लेता है, और ओवर पार्टीशन बाई क्लॉज एक्चुअली जो एम्प्लॉय आईडी है उसका पार्टीशन कर देता है बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी, उसको रो नंबर प्रोवाइड कर देता है, और ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, और जो भी एम्प्लॉय आईडी होती है उसके बेसिस पे उसको ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। ये मैंने डिसेंडिंग में लगा रखा है एज रो नंबर एज अ कॉलम मैंने लिया उस रो नंबर का फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल के से मुझे सारे रिकॉर्ड्स पहले तो फैच करने हैं। तो जब मैं इसको एज अ आउटपुट सिर्फ विद सी टी ई करके जब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई लिखता हूँ इसके जस्ट नीचे ही, तो मुझे नीचे वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाइक जैसे एम्प्लॉय आईडी इवन जॉन, ये 3 बार रिपीट हो रहा है जॉन, तो इसकी जो रो नंबर बनेगी वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे 1 2 3 बनेगी।
दूसरा एम्प्लॉय है माइक, इसकी जो रो नंबर है 1 और 2 बनेगी क्योंकि माइक 2 बार रिपीट हुआ है। हैरी हैरी एक ही बार है तो इसलिए इसका रो नंबर 1 आया। टॉम एक ही है तो इसलिए इसका रो नंबर 1 आया। ये बैकएंड में इस टाइप से सॉर्ट होता है। लेकिन फिर अगर हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो हमें CTE के जस्ट नीचे ही डिलीट फ्रॉम CTE लिखना होगा और वेयर रो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम जो CTE है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है उसमें से जिसका भी रो नंबर ग्रेटर देन 2 होता है, जहाँ पे जैसे हाईलाइट हो रखा है 2 या फिर ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 2 और 3 जो कि जॉन के लिए 2 और 3 ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 की कंडीशन में मैच होते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट कर रखा है। ये रो डिलीट हो जाएगी आगे। और इसी तरीके से माइक का जो रो नंबर है 2 वो डिलीट हो जाएगी जो कि येलो कलर में हाईलाइटेड है। तो जो अगर हम ये डिलीट फ्रॉम CTE वेयर रो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रन करेंगे तो उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा उस टेबल में एम्प्लॉय में वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। E1 जॉन, E2 माइक, E3 हैरी, E4 जॉन और टॉम। तो इसमें जो डुप्लीकेट रोज थी जिसके रो नंबर 2 3 या फिर माइक के जो 2 थी वो ये तीनों रोज डिलीट हो जाएंगी। हाउ टू रिट्रीव टॉप 1 सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। अब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट वाइज हमें सैलरी निकालनी है, वो भी टॉप 1। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें से जो भी सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो एक एक करके डिपार्टमेंट वाइज निकालनी होती है। तो SQL में बहुत सारे तरीके होते हैं टॉप 1 सैलरी निकालने के। तो हम यहाँ पे CTE का यूज़ करके हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो टेबल यूज़ हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं। फर्स्ट है एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय की डिटेल है जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, मोबाइल नंबर, लोकेशन, उसकी सैलरी। और जो दूसरा टेबल है वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है। तो इसमें एम्प्लॉय E1 है उसका डिपार्टमेंट D1 है, एम्प्लॉय E2 है उसका डिपार्टमेंट D2 है, E3 का D3, E4 का जो डिपार्टमेंट है वो D2 है। और जो थर्ड टेबल है वो डिपार्टमेंट है। सो D1 जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स का है, उसकी लोकेशन US है। D2 जो डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग का है, वो न्यूजीलैंड में है। D3 डिलीवरी का है, ऑस्ट्रेलिया में है। D4 HR का है, जापान में। तो इस टाइप से मल्टीपल टेबल्स का हम यूज़ करके हम CT का यूज़ करके हम टॉप 1 सैलरी निकालेंगे डिपार्टमेंट। इसका जो क्वेरी है वो CT की ऐसे बनती है विद CTE यानी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एज। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप CT लिखो, यहाँ पे कुछ और भी आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। तो एज अ एलियास है CTE। और यहाँ पे हमने यूज़ किया सिलेक्ट E डॉट स्टार मीन्स एम्प्लॉय टेबल के जितने भी रोज हैं सबको उठा के दिखाए गए। D डॉट डिपार्टमेंट नेम, उसका डिपार्टमेंट का नेम कॉमा रो नंबर। रो नंबर फंक्शन है जो कि रो वाइज सॉर्ट कर देता है बैकएंड में, कि हम उसको डिपार्टमेंट को रो नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं और पार्टीशन जो कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट के नेम के बेसिस पे करना चाह रहे हैं। और जो ऑर्डर बाई होगा वो सैलरी के वाइज होगा डिसेंडिंग। सो यहाँ पे जो मेन काम है वो रो नंबर फंक्शन का ही है। पहले तो हम उस डिपार्टमेंट को पार्टीशन वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, प्लस में उसके जो ऑर्डर है सैलरी का उसको डिसेंडिंग वाइज कर रहे हैं। डिसेंडिंग मीन सबसे जो ग्रेटर जो सबसे ज़्यादा सैलरी होगी सबसे ऊपर होगी। और उस कॉलम का नेम हमने एज आर एलियास ले लिया रो नंबर का फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और एम्प्लॉय टेबल के जो ज्वाइन लगेगा वो डिपार्टमेंट टेबल से लगेगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कि वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो जो एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आईडी ये दोनों कॉमन फील्ड है इन दोनों टेबल में, तो इसका ज्वाइन लगेगा एम्प्लॉय आईडी पे। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो टेबल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी और इस तरीके से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट आईडी दोनों कॉमन फील्ड है उन दोनों का हम ज्वाइन लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये ज्वाइन लगाने के बाद जब हम लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CT वेयर R इक्वल टू 1, एक्चुअली ये जो बैकएंड प्रोसेसिंग है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा इसमें। कि जो एम्प्लॉय है वो सारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, प्लस में उसका डिपार्टमेंट है जैसे कि जो फर्स्ट वाला जो एम्प्लॉय है राज, उसका जो डिपार्टमेंट है वो डिलीवरी है। हैरी का डिपार्टमेंट भी डिलीवरी है, बट इनका जो हमने ऑर्डर लगा रखा है पार्टी रो नंबर फंक्शन में वो सैलरी डिसेंडिंग लगा रखा है। तो जो 50,000 है डिपार्टमेंट डिलीवरी का 1 हो गया उसका। और जो हैरी है वो भी डिलीवरी डिपार्टमेंट है बट उसका सैलरी 25 है इसलिए उसका रो नंबर 2 हो गया। क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हम
इसमें रो नंबर लगा रहे हैं। इस तरीके से मार्केटिंग के भी 1 to 3 रो हो गई, बट जो फर्स्ट रो है 60,000 वाली वो येलो हाईलाइट कर रखी है ताकि वो हमारे आउटपुट में आ सके। इसी टाइप से सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें जॉन की सैलरी 20,000 है और टाइसन की जो सैलरी है सेल्स डिपार्टमेंट में उसकी 15,000 है। तो इसमें भी जो टॉप 1 सैलरी है सेल्स की वो 1 रो जो हाईलाइट करके, तो इनमें जितने भी रिजल्ट हैं उसमें जिन जिन का रो नंबर 1 है वो मैक्सिमम सैलरी कहलाएगा। और इस टाइप से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर आर इक्वल टू 1 यानी कि जो फर्स्ट रो है उसको फैच कर सकते हैं। तो ये बैकएंड प्रोसेसिंग इस टाइप से चलती है और उसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको इस टाइप से, जब हम ये पूरी क्वेरी एक साथ रन करेंगे तो हमें जो एक्चुअल रिजल्ट है वो नीचे वाला देखने को मिलेगा। लाइक राज की जो डिलीवरी है उस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सैलरी 50,000। उसके बाद माइक है, उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा सैलरी वो 60,000 है। और जो जॉन है उसकी जो सबसे ज़्यादा सैलरी है 20,000 है सेल्स डिपार्टमेंट में। अगर हम सैलरी को असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग कर दें तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो जो सबसे लोवेस्ट सैलरी है, अगर मिनिमम सैलरी पूछा जाए तो हम यहाँ पे ई डॉट सैलरी जो रो नंबर में फंक्शन लिखा हुआ है ऑर्डर बाई ई डॉट सैलरी डिसेंडिंग की जगह पे असेंडिंग लगा देंगे। जब असेंडिंग होगा तो सैलरी सबसे कम वाली सबसे ऊपर आ जाएगी और इस टाइप से हम सबसे कम सैलरी भी निकाल सकते हैं।